सब लोग शांति बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठे रहें। की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि साल और सिंबल से गुरुदेव का स्वागत करें। हेलो, बोलिए सिंगाजी महाराज की जय। मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पधारे हैं, सभी जनता जनार्दन से निवेदन कर रहा हूँ, समय का अभाव है इसलिए मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। एक छोटे से आग्रह पर हम लोगों ने छोटी सा निवेदन किया, इसी पे हमारे साहब यहाँ पधारे, इसके लिए हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आदरणीय भाई साहब से निवेदन है, समय का अभाव है इसलिए उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप स्वयं ही व्यास पीठ पर विराजमान श्रद्धेय बाबा जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और भांजे भांजियों, एक बार प्रेम से बोलिए संत सिंगाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। आज बड़े अद्भुत आनंद का विषय है कि तिलाड़िया में इस ज्ञान यज्ञ में आपके बीच आने का अवसर मिला। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और भगवान कैसे मिलेंगे, तो हमारे संतों ने अलग अलग मार्ग भगवान को प्राप्त करने के बताए। मुख्य रूप से 3 मार्ग है। एक ज्ञान मार्ग, जैसे व्यासपीठ पर बाबा जी विराजमान है, ये आपको ज्ञान की सारी बातें बताएंगे। जो सत्य ज्ञान लोगों को देता है। सिया राम में सब जग जानी, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। जो सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा हमको देता है वो ज्ञान मार्गी है। जैसे शंकराचार्य जी महाराज वो कहते थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परा। सत्य कौन है? वो है ब्रह्म। जगत क्या है? वो मिथ्या है, झूठा है। और जब मिथ्या है तो दिखाई क्यों दे रहा है? तो वो कहते हैं जैसे सपने में, नींद में हम कई बार सपना देखते हैं। अगर नींद में सपने में कहीं सांप आ जाए तो खटिए पे पसीना पसीना हो जाते हैं। आप तो कथा कर नहीं लग तो एकदम उस समय लगता है यही सच है। और लॉटरी लग भगे तो खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन नींद खुली तो पता चला टूटी खटिए पे पड़े। जैसे गहरी नींद में सपना सच लगता है, वैसे ही माया के पर्दे के कारण ये जगत हमको सच लगता है, लेकिन सच जगत नहीं है, सच परमात्मा है।
ये ज्ञान मार्ग है। अब आप में से कई भाई बहन कहेंगे कि ये ज्ञान मार्ग तो पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो संत सिंगा जी जैसे जो हमारे संत हैं उनने बताया कि दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से सरल है। भक्ति मार्ग का मतलब है भगवान की भक्ति में जो बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, प्रभु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, सब में राम दिखते हैं। जैसे मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब महलों में रहने वाली मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में सड़कों पे नाचती थी। और कन्हैया तो महल वालों ने कहा, मीरा तुझे लज्जा नहीं आती? तो मीरा ने कहा, संतन बैठ बैठ लोग नाच। और कहते हैं कि महल वालों ने जहर का प्याला दे दिया मीरा को। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके वो जहर भी पी गई मीरा। भगवान की भक्ति में पागल। रामकृष्ण परमहंस काली मैया के उपासक थे, रोज भोग लगाते थे। अब मैया को भोजन कराए तो रोज वो थाली में रखे ही रहे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैया खाना पड़ेगा तुझे। अब मैया खा ही नहीं रही थी। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। जब तीसरे दिन तक भोजन नहीं किया, काली मैया ने, मूर्ति थी काली मैया की दक्षिणेश्वर में कलकत्ता में, मैं दर्शन करके आया हूं। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैया तू खाई नहीं रही तो मेरी भक्ति बेकार और मेरा जीवन भी बेकार। और ये कह के खड़क रखा था मैया के हाथ में। फिर जीवन का मतलब क्या? तू मान ही नहीं रही, खाई नहीं रही तो मेरी भक्ति भी बेकार। और खड़ग निकाल के सोचा वो अपनी जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए। उठा के तलवार जैसे ही गर्दन में मारने को हुए तो काली माँ प्रकट हो गई, हाथ पकड़ लिया, साक्षात दर्शन दिए और भोजन किया काली मैया। रामकृष्ण परमहंस जिनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद, जैसे बजरंग बली। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, द्विविध सब थे। अचानक सीता भैया बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, मैं सबको स्नेह करती हूं, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र का जवाब नहीं, यह अद्भुत है। और ये कह के सीता भैया ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये तेरी माँ ये कीमती माला तुझे भेंट करती है। बजरंग बली ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी। तोड़ के माला का एक मोती निकाला, उसको भी तोड़ा, देखा, फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, तोड़ते जाए, देखते जाए, फेंकते जाए। दरबार आश्चर्यचकित के बजरंग को हो क्या गया। इतने प्रेम से सीता मैया ने मोतियों की माला भेंट की और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। मैया बोल उठी कि बजरंग बात क्या है? मैंने बड़े प्रेम से तुझे माला दी, तुम तोड़ के क्यों फेंक रहे हो? बजरंग मुस्कुरा दिए, बोले मैया अरे तू भी झूठ बोलती है। सब आश्चर्यचकित रह गए, बजरंग क्या कह रहे हैं सीता जी से? मैया तू भी झूठ बोलती है। सीता जी बोली, बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले आप भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, मैया आप भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो, मेरी मैया सीता रहती है। और ये मोती तोड़ तोड़ के मैं देख रहा हूं, ना तो मैया कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे हैं और ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। अब उस समय भी दरबार में थोड़ी बहुत जलन तो रहती थी। एक उठ के खड़े हो गए,
बोले बजरंग तुम उसी चीज को प्रेम करते हो, उसी को कीमती मानते हो जिसमें भगवान राम और मैया सीता रहते हो? बोले हाँ, उसी को प्रेम करता हूं जिसमें राम और सीता रहते हो। बोले अपने शरीर को प्रेम करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ कहाँ है राम और सीता? तुम्हारे शरीर में। तो भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और अपने आश्चर्य से देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान थे। यह है भक्ति मार्ग। भगवान की भक्ति में पागल कोई दिखाई नहीं देता, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। अब आप कहोगे हम तो ग्रस्त हैं, ये भक्ति मार्ग भी बस का नहीं है, खेती किसानी मजदूरी। तो तीसरा और बड़ा सरल रास्ता बताया, वो मैं सबको बताता हूं, वो है कर्म मार्ग। जो काम भगवान ने हमको दिया है उसको मेहनत और ईमानदारी से पूरा करें। अगर किसान अन्न पैदा करता है तो खुद नहीं खाता, पूरे देश का पेट भरता है। जो ईमानदारी से खेती करता है वो कर्म मार्गी है। अगर शिक्षक अध्यापक ईमानदारी से पढ़ा दे और अच्छे विद्यार्थी तैयार कर दे तो भगवान की पूजा करे ना करे उसको भगवान मिल जाएंगे। अगर व्यापारी शुद्ध चीज बेचता है ईमानदारी से और कुछ करे ना करे परमात्मा मिल जाएंगे। कर्मचारी ईमानदारी से सेवा कर ले, रिश्वत विस्पत नहीं ले तो अपने आप भगवान मिल जाएंगे। और नेता हो तो हवाला घुटाला ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा कर ले, भगवान के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। तो जो जो काम भगवान ने अपनी तरफ तय किया है उसको मेहनत और ईमानदारी से करते चलो, भगवान आपको मिलेंगे। आपके अंदर ही है, आपको दर्शन देंगे। तो भगवान आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। तिलाड़िया में सुख समृद्धि रहे, रिद्धि सिद्धि रहे, एकता रहे। अब मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है पंचायतों के चुनाव में फिर नहीं लड़ पड़े आपस में, लड़ने चल जाए, क्योंकि तभी गड़बड़ होती है। और कोई मुख्यमंत्री के पास भी इसलिए नहीं आते कि अच्छे काम हो जाए। तो मैं जब ऐसा होता है कि तो भैया लड़ भड़ के मत आओ रे, सब मिलो और एक रहो। तो सब प्रेम से एक रहो, अपने गांव को खूब आगे बढ़ाओ। मामा संग है, मुसीबत पड़ी तो भैया संग खड़ो भगवान की कृपा से। आज चूंकि समय की कमी है, मुझे होशंगाबाद जिले में भी जाना है, अभी नसवागंज होते हुए भी जाना है, अब ये राला से तिलाड़िया मार्ग, क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाज। आ गया मुख्यमंत्री तो कुछ ना कुछ मांग लो। तो ये राला से तिलाड़िया मार्ग 12 करोड़ 18 लाख रुपए का ये स्वीकृत हो गया है। और तिलाड़िया बोरखेड़ी मार्ग भी ये स्वीकृत कर दिया गया है। 15 करोड़ रुपया की ये सौगात। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और करने वाले तो वो है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। फिर से मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं काम कर रहा हूँ। तो बहनों को भी बहुत बहुत प्रणाम, माताओं को भी, बेटियों को भी, और मेरे बुजुर्गों को भी और भाइयों को भी। अब बाबा जी कहेंगे ये कहाँ से आ गया। आज वो भी देख लेंगे गांव के 3 तरफ के रोड। देखो भैया एक बात है कथा में, गांव ये वचन करे कि हम सब एक रहेंगे तो मैं सब काम कर दूंगा। सब एक रहेंगे, 2 हाथ उठा के कहो बोलिए संत सिंगाजी महाराज की। तो ये 3 चीजें जितनी आपने लिख के दी मैं स्वीकृत कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि नहीं तो मेरा होशंगाबाद जिला रह जाएगा। तो मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ, सब अपने अपने स्थान पर बैठकर प्रेम से कथा सुने और मामा को जाने की आज्ञा दें।
आज शांति बना ले सभी बंधुओं। मंत्री जी अभी 2 मिनट में निकलने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ऐसे मंत्री नहीं है। आंधी या तूफान है ऐसे